सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बुच्छामि समय पाहुर मृण्मोह सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्ता कर्माधिकार का अपना उपसंहार या समापन चल रहा है। इसमें कर्ता कर्मपना अनादिकाल से ये जीव कर्मों के साथ में शरीर आदि के साथ में रहते हुए अपने स्वरूप को भूलकर अपने को जब शरीर आदि रूप ही मानता जानता है और जो कर्म के उदय से होने वाले भाव है उन भावों का एकत्व बुद्धि करके कर्ता बनता है, तो निरंतर उसके जीवन में ये अज्ञान पूर्वक के भाव चलते रहते हैं। कभी भी जो ज्ञानियों के जीवन में भेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम होते हैं वे नहीं होते। तो ये अज्ञानी जीवों के जीवन में ये जो कर्ता कर्मपना है जो कि वास्तव में उसका यथार्थ स्वरूप नहीं है, वह उसका मिथ्यात्वपूर्वक का अज्ञान रूप परिणमन और संसार के कारण रूप भाव है। ऐसा यहाँ जब तक जीव को ज्ञान में निर्णय नहीं होता है तब तक वह जीव इस कर्ता कर्म की परपाटी से अलग नहीं हो पाता है, चतुर्गति का ही पात्र बना रहता है। अंत में ये बात यहाँ समझाकर और ज्ञान समझ लेता है, भेद विज्ञान कर लेता है, तो ये सब अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाले जितने भी भाव हैं और जो अज्ञानता पूर्वक का कर्तृत्वपने का भाव है, मिथ्याता आदि के भाव है, उनका भाव होकर अपनी स्वाभाविक दशा प्रकट हो जाती है और उस जीव के जीवन में से कर्मों का संयोग का भी अभाव होकर और कर्म सामान्य कर्मपने को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें ज्ञानावरणादिक पने की जो सामर्थ्य थी अज्ञान दशा में जीव के विकारी भावों के निमित्त से जो पड़ी थी उसका क्रम से अभाव होकर और वो सामान्य पौद्गलिक पने को प्राप्त होकर के और पुद्गल रूप परिणमन करता है। जीव अपने ज्ञानादिक सामान्य स्वभाव रूप परिणमन करता है, दोनों की पृथकता हो जाती है। अंत में अपन ने कल इस भावार्थ में इसी बात को पढ़ा था कि जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का वेश धारण करके एक होकर रंग भूमि में प्रवेश हुए थे। जब सम्यक दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञान से उन्हें भिन्न भिन्न लक्षण से यह जान लिया कि वे एक नहीं किंतु दो अलग अलग हैं, तब वे वेश का त्याग करके रंगभूमि से बाहर निकल गए। बहुरूपिया की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब देखने वाले उसे पहचान
जब तक देखने वाले उसे पहचान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टाएं किया करता है, किंतु जब कोई यथार्थ रूप से पहचान लेता है तब वह निज रूप को प्रकट करके, यानी अपने असली रूप को प्रकट करके चेष्टा करना, यानी बहिरूपीय पने की मिथ्या चेष्टाएं करना छोड़ देता है। इसी प्रकार से जीव के स्वरूप को समझना चाहिए। यहाँ तो चूंकि क्या है कि बहुरूपिया और देखने वाले अनेक प्रकार से अलग अलग है, पर यहाँ तो अपन को एक ही जीव को अपने बहुरूपीय पने के स्वरूप को और अपने असली स्वरूप को खुद ही समझ करके और बहुरूपीय पने की चेष्टाएं छोड़ के यथार्थ अपना जीवन जीना है। तो ये जब जीव इस प्रकार से अपने जो अनादिकालीन कर्म के उदयजन्य भाव है, जो अपना आत्मा का असली स्वरूप नहीं है, जब वो ज्ञान में समझ करके भेद विज्ञान करके अपना मूल स्वरूप समझ लेता है, तो फिर ये अपने लिए वो कर्मकृत भावों में जो शरीर आदि नो कर्म है, मोह राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम है, उस रूप अपने को न जानकर अपने लिए ज्ञान स्वरूप जानते हुए अनुभव करते हुए सहज ही वो अपने स्वाभाविक जीवन को जीता है, और ये सब उसका नाटकीय जीवन समाप्त हो जाता है। तो ऐसा यहाँ कर्ता कर्म पने की प्रवृत्ति का अंत हो जाता है, अर्थात जो जीव का अनादिकालीन जो बहिर्मुक्ता वाला जीवन है, नकली जीवन है, पराश्रित जीवन है, दुखरूप जीवन है, उसका भाव होकर के ज्ञान स्वरूप स्वाश्रित जीवन उसका प्रकट होकर और सुखी हो जाता है। इस बात को यहाँ अंत में दर्शा करके और जीवों के लिए भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ अंत में जो अपन ने ये पढ़ लिया था छंद जयचंद जी छाबड़ा का सारांश रूप में कर्ता कर्म अधिकार का, कि जीव अनादि अज्ञान बसाए विकार उपाय बणे करता सो, ताकर बंधन आन तणु फल ले सुख दुख भवाश्रम बासो, और ज्ञान भय करता न बने तब बंध न होए खुले पर पासो, और आत्म माही सदा सुविलास करे शिव पाए रहे नित्य थासो। फिर वहाँ अपने सहज स्वाभाविक रूप में सादी अनंत काल तक के लिए अपनी उस मुक्त दशा को जीता हुआ, आनंद आदि भोगता हुआ, और ये जीव संसार से मुक्त हो जाता है, अपनी सहज स्वाभाविक दशा को प्राप्त करके पूर्ण अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाता है। कैसे ज्ञानी जीव, कैसे मुनिराज? दो जीव थोड़ी है, ज्ञानी और मुनिराज। साधक की भूमिकाएं हैं, निचली भूमिका में अवरत सम्यक दृष्टि से लेकर और अरहंत दशा जब तक नहीं हो तब तक वे सब ज्ञानी हैं। तो चेष्टाएं करना बंद कर देते का मतलब क्या है? जितना जितना अपना स्वाश्रय को ग्रहण करते जाते हैं उतनी उतनी उसकी बाह्य चेष्टा छूटती जाती, खत्म होती जाती। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने 212, 13, 14 3 कलश लिखे हुए कि साधक के जीवन में जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति होती है उतने अंशों में तो उसके आश्रव बंध होता नहीं, और जितने अंशों में अस्थिरता जन्य राग रह जाता है उतने अंशों में उसकी आश्रव बंध होता है, और वो अनंत संसार का नहीं है, अल्प संसार का कारण है, और वो क्रम से अभाव ही प्राप्त होता है। उसमें वो एकत्व बुद्धि नहीं करता, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता, उसको करना नहीं चाहता, और सामर्थ्य प्रमाण करता भी नहीं है। जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना उतना उसका अभाव भी कर लेता है। इसलिए साधक के जीवन में ज्ञान श्रद्धान में अपना मूल स्वरूप जैसा है वैसा जानता मानता है, और चारित्र में आंशिक जितना स्वाश्रय है उतनी वीतरागता स्वाभाविक जीवन, और जितनी कमजोरी वसात जुड़ान होता है उसकी निंदा गरहा खेद दुखरूप जान करके उससे निवृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील है। तो जितने भी साधक हैं जब तक वो पूर्ण वीतराग नहीं हो जाते वो कहीं अटकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं, रुकते नहीं, उनका लक्ष्य पूर्ण वीतराग दशा का है। इसलिए यहाँ पर जहाँ से सम्यक हुआ वहाँ से सब ज्ञानी है, और अब वो ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते, अपने को शरीर आदि राग आदि रूप अनुभव नहीं करते। ऐसा उनका जीवन त्रिकाल रहता है, कभी भी एक समय स्वप्न में भी नहीं भूलते।
स्वप्न में भी वे अपने इस प्रकार के स्वरूप को नहीं भूलते। अपन पढ़ते हैं धन्य है सुकृतार्थ है, वे सब सूर हैं, पंडित हैं, सब है। कौन? जो अपने स्वप्न में भी, सोते समय भी अपनी स्वरूप की श्रद्धा से विचलित नहीं होते। अगर हो जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए वो। जैसे टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया कि गुमास्ता सेठ का सारा कार्य करता है, पर अपने से सेठ के कार्यों की जुदाई उसके श्रद्धान ज्ञान में सदा बढ़ती है। अगर वो एक किसी भी समय एक परमाणु मात्र भी सेठ का अपना जाने माने तो वो गुमास्ता नहीं है, चोर बन जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि एक समय के लिए भी अगर पर को और परकृत भावों को अपना स्वरूप जाने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। इसलिए उसके जीवन में कभी भी, स्वप्न में भी कभी उसको इस प्रकार से अपने स्वरूप से विचलन नहीं होता है। तो ये जो है, जहाँ से सम्यक हुआ, आत्मबोध हुआ, निरंतर अपने को वो चैतन्य स्वरूप ही जानता है, शरीर आदि राग आदि रूप नहीं जानता मानता है। और अपने स्वरूप में ही जितना जितना लीन होता जाता है उतना तो विकल्प ही नहीं। अब जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक अभी अस्थिरता जन्य जुड़ान होता है, पर उस जुड़ान को बराबर जान करके कि ये रागादिक भाव आश्रव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दोष है, ऐसा कहने की बात नहीं है। अंदर में ज्ञान में समझता है और समझ करके बराबर उसके भेद विज्ञान चलता रहता है। जैसे वो गुमास्ता या मुनीम या नौकर कहता नहीं है कि ये सेठ का है, ये हमारा नहीं है। वो तो वहाँ बल्कि बोलता है दूसरे लोगों से कि हमारी दुकान, हमारा माल, तुम हमारे पैसे नहीं लाए। सेठ सब चुप बैठा रहेगा और वो नौकर दूसरों को डांटेगा, कहेगा ग्राहकों के हमारा पैसे लाओ तुम, बोल के गए थे, और अंदर क्या जान रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव एक समय भी, क्षण मात्र भी अपने स्वरूप को भूलकर संयोग और संयोगी भाव आदि को अपना स्वरूप नहीं जानता। ऐसा उसके ज्ञान में त्रिकाल बढ़ता है, चाहे वो खा रहा हो, पी रहा हो, चल रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, सो रहा हो, किसी भी अवस्था में उसके ज्ञान में उपयोग में भले ही सब ये बाहर के कार्यों में उपयोग लगे, पर उसका सम्यक ज्ञान लब्धि उपयोगात्मक रूप में, तो लब्धि में उसके बराबर ये बढ़ता है। व्यवहार में व्यवहार की बातें करता है, परंतु किस रूप में? नाटक में करने वाले पात्र की तरह। कैसा करता है वो? जैसे ये दे रहे, ये बहरूपिया जो है, ये बहरूपिया जब अपनी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाता है तो जो इस बहरूपिया के शरीर रूप को नहीं समझते वे ठगाए जाते, कई लोग लूट ले जाते। क्या बन के आते हैं? इंस्पेक्टर बन के आए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के इंस्पेक्टर बन के आए। बताइए आप अपना खाता बताइए, वही बताइए, हैं? बहुत दिन से तुम्हारी घपलेबाजी चल रही है। अब जो नहीं समझते हैं कि वास्तव में बहरूपिया है, कि वास्तव में इंस्पेक्टर है, तो भी घबरा जाते और उसको रिश्वत दे करके ठगाए जाते। कई लोग नकली ऐसे चलते रहते, पर जो असली दुकानदार होता है वो कहते बताइए आपका सर्टिफिकेट, बताइए कौन से इंस्पेक्टर, कहाँ से, किसने भेजा तुम्हें? तो अब वो हंसने लग जाएगा, अच्छा सेठ जी को नाश्ता पानी को पैसा दो, अपना नाटक करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही जो है सम्यक दृष्टि जीव क्या है, अपने मूल स्वरूप को जब समझ लेता है तो ये सब औपचारिक शरीर आदि की जो मिथ्या मान्यता है उसके जीवन में पैदा ही नहीं होती। वो सहज अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, उसी में स्थिरता करता हुआ आनंद से जीता है। ये इन चीज़ों में उसकी कपोल कल्पनाएं नहीं होती। पुण्य पाप के उदय में वो हर्ष विषाद नहीं करता है, ये सब नाटक है कर्म के उदय का, इसमें मेरा कुछ नहीं। इसलिए ऐसा उसके जीवन में जब तक वो अभी पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा सम्यक ज्ञान उसको 24 घंटे बढ़ता है। इसलिए वो मूर्छित नहीं होता, ज्ञाता रहता है। शरीर स्वस्थ है, बीमार है, क्षीण हो रहा है, बना है, और बोलते चाहे शरीर रहो चाहे जाओ, पर ज्ञानी ज्ञान मगन अपने ज्ञान स्वभाव में रहता है। अपन जान रहे ये संयोग है। शरीर जब तक आयु है जब तक रहेगा, और आयु पूर्ण हो जाएगी तो क्या रहेगा साथ में? नहीं रहेगा। तो उसमें क्या करना? ज्ञानी क्या करेगा? चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा,
कुछ नहीं जानेगा। पहले से वो तो शरीर से पृथक होकर जी रहा है, तो पहले से जान रहा है। जैसे लड़की के संबंध में माता पिता परिवार सबको पहले से ज्ञान में है कि ये पराये घर का धन है। विदाई करते समय कितनी तकलीफ होती, तकलीफ होती कि प्रसन्नता होती? नहीं, दोनों नहीं होते हैं। तकलीफ तो नाटकी है, दिखावटी है, बनावटी है। प्रसन्नता यथार्थ है। विकारी भाव और संयोग का अभाव होने में ज्ञानी को प्रसन्नता है। तकलीफ कहना तो औपचारिक है, पर तकलीफ नहीं है। तकलीफ हो तो ज्ञानी नहीं। ऐसे ही अगर माता पिता को तकलीफ हो गए तो वो शादी करने वाला कि भैया तुम्हें तकलीफ है तो हम नहीं ले जा रहे, रखो अपनी लड़की को साथ देते ही, तो क्या कहेंगे वो? अगर हंस के भेज रहे हो प्रसन्नता से तो ले जाएंगे, रो धो के तुम भेजोगे तो हम नहीं ले जाएंगे। क्या करेंगे माता पिता? अरे साहब ये तो अब इतने दिन से मोह हो गया था इसलिए ये सब झूठे नाटक है। असली में तो हमें खुशी हो रही है कि चलो ये अब झंझट खत्म, अब अपन उससे फ्री हो गए। तो ये तो अंदर में अपन लोक में सब समझते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसको बाहर के विकल्प और संयोग आदि में कोई रुचि रस नहीं है। वो तो जब तक उसकी अभी क्या है, मोह के जब तक अस्थिरता जन्य राग है तो वो नाटक दिखता है, पर वो नाटक को नाटक समझता है, वो अपना मूल स्वरूप नहीं, दुख रूप जानता है। राग आदि प्रगट जे दुख देन। और उनको ज्ञानी क्या करते हैं? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तेने निर्वेरे, उनसे निर्वृत्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका पोषण करने का प्रयत्न नहीं करते। तो ये जो है ये वही समझ सकता है जो अपने स्वरूप का अंदर में भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव ले रहा हो, वही इस पराश्रित भावों में राग आदि प्रकट दुख रूप भाषित होते हैं उसको। क्यों कि स्वरूप का अनुभव उसको प्रकट आनंदमय दिखाई दे रहा है। दोनों चीज़ें उसके साथ में बढ़त रही। अज्ञानी को नहीं ऐसा है, दोनों चीज़ें उसके स्वरूप का अनुभव है ही नहीं, इसलिए बाहर में कदाचित कहे कि भैया सब बेकार है बेकार है बेकार है। परंतु जैसे वो यमपाल चांडाल की पत्नी बोलती थी कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है यहाँ, पर अंदर में क्या था? है ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्यों कि राजकुमार को फांसी दी जाएगी तो जितना जो कुछ भी गहने मैने होंगे सब हमें मिल जाएंगे। तो जिसको अभी आत्मबोध नहीं है उसको तो पुण्य के उदय में, संयोगों में, भोगों में रुचि रस है। कहता है पाप के उदय में तो कहता है अरे ये सब बेकार है, असार है, और जब पुण्य का उदय आता है तो फिर उसमें आसक्त होकर के रस लेता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का कहना औपचारिक है, बनावटी दिखावटी है। सम्यक दृष्टि का जानना, कहे चाहे नहीं कहे, उसके अंदर में यथार्थता में अपने स्वरूप का तेन्द्रीय आनंद, स्वाश्रय में ही आनंद, पराश्रय में दुख आकुलता, वो अपना स्वरूप नहीं जानता। ऐसा जो है यहाँ पर इस कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने एक सामान्य से वस्तु स्वरूप के आधार से कर्ता कर्मपना और एक विशेष रूप से प्रयोजन की दृष्टि से कर्ता कर्मपना, ये दो तरीके से अपन को समझना जरूरी है। सामान्य तरीके से कर्ता कर्मपना तो जीव अपने परिणामों का करता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। परंतु प्रयोजन की दृष्टि से अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, और ज्ञान भाव का कर्तृत्व ही आत्मा के हित में है, अज्ञान भाव का कर्तृत्व आत्मा के अहित में दुख रूप है, संसार का कारण है। तो सामान्य से कर्ता कर्मपना तो एक प्रत्येक वस्तु अपने अपने भावों का करता है, दूसरों के भावों के करता नहीं। ये पहले ज्ञान में आना चाहिए। एक वस्तु दूसरों के परिणाम नहीं करती, दो वस्तुएं एक क्रिया नहीं करती, एक क्रिया के दो कर्ता नहीं होते, और एक कर्ता माने दो क्रिया नहीं कर सकता है, और एक के कार्य को दूसरा नहीं कर सकता है। ये वस्तु व्यवस्था है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने ही कार्यों का परिणामों का करता है। अब जीव अज्ञान दशा और ज्ञान दशा, दो दशाएं। सामान्य से तो जीव का जीवपना है, उस दृष्टि से सब जीव उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम या गुण पर्याय द्रव्यम, सब जीव अपने जीवपने से ही जी रहे हैं,
अन्य रूप कभी नहीं, अन्य जीव रूप नहीं होते या जीव रूप नहीं होते। सब अपने स्वरूप को कोई नहीं छोड़ता कभी भी, सब अपने अपने में है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब उसमें से कौन जीव ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझकर स्वाश्रित जीवन जी रहा है और कौन जीव ऐसी वस्तु व्यवस्था को न समझ करके मूर्खतापूर्ण पर में मूर्छित होकर के अज्ञानतापूर्वक जी रहा है। तो अब ये सिर्फ जीने की है। जैसे मान लीजिए अपन देखें, जो पुत्र होता है वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है? जो बच्चा होता है तो कौन पैदा होता है? कुपुत्र पैदा होता है कि सुपुत्र पैदा होता है? पुत्र पैदा हो, सामान्य से जीव है। अब वो पर समय स्वसमय काय के आधार पर बनेगा? प्रवृत्ति के आधार पर। अब वो पुत्र गलत काम करेगा तो उसको अपन कुपुत्र कहेंगे, और वही पुत्र अच्छे काम करेगा तो उसको सुपुत्र कहेंगे। ऐसे जीव जब अपने परिणति में जब पराश्रय करके जिएगा तो वही पर समय मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, संसार का कर्ता है। और वही जीव जब अपने स्वाश्रय को ग्रहण करके जीता है तो वही जीव क्या कहलाता है? वही सम्यक दृष्टि कहलाता है, स्वसमय कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है, वही अंतरात्मा कहलाता है, वही परमात्मा बनता है। तो सामान्य से जीव न स्वसमय न परसमय, न अच्छा न बुरा, परंतु प्रवृत्ति के आधार से वही जब स्वाश्रित परिणमन करे तो अच्छा और पराश्रित परिणमन करे तो बुरा। तो ये अपन को बराबर समझना चाहिए कि सामान्य से जीव ना प्रमत्थ है ना परमत्थ है, जीव है। अब प्रमत्त अप्रमत्त तो पर्याय अपेक्षा से है। द्रव्यपने से जीव सामान्य से जीव है। अब अपन को सामान्य से जान लेने से काम नहीं चलेगा। जीवन के परिवर्तन के बिना तो जीव होता नहीं है। तो या तो परावलंबन पूर्वक जिएगा या स्वावलंबन। तो स्वावलंबन सुख का साधन है, सुख रूप है, और परावलंबन दुख का कारण है, दुख रूप है। तो ये अपन को समझ करके परावलंबन छोड़ करके स्वावलंबन जीवन जीने चाहिए। इसके लिए अपन को ये सारी चीज़ें समझाई जा रही। तो इस प्रकार से ये अपन को कर्ता कर्म अधिकार में सामान्य से कर्ता कर्मपना और विशेष रूप से कर्ता कर्मपना, ये दोनों बातें अपन को समझना चाहिए। सामान्य से जीव अपने भावों का करता है, पुद्गल आदि अपने भावों के करता है, और विशेष रूप से ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। पर के कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी है, और अज्ञानी के भावों का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, ज्ञानी के भावों का कर्ता भी कोई दूसरा नहीं है। दूसरे तो मात्र तुम्हें निमित्त बन सकते हैं, तुम बनाओ तो। सत्परिणमन करने में असत्परिणमन करने में तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनको निमित्त बनाओगे तो बन जाएंगे, और नहीं बनाओ तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं निमित्त बनता। तो निमित्त तो जब उपादान अपना कार्य करे तो निमित्तों पे आरोप आते। यशोधर मुनि अच्छे के बुरे? यशोधर मुनि राजा सैनिक के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे भाई तुम्हारे ऊपर है। जब उनने उनके प्रति दुर्भाव किया कि ये ढोंगी है, ये हमारी पत्नी को भड़का रहा है, इन लोगों ने हमारी पत्नी को भड़का दिया है, तो क्या हो गए भाई? उसकी नज़रों में बुरे हो गए भाई। और जब गले में उपसर्ग आदि करके और कितने दिन बाद जब पत्नी को बताया उनने, और जब वे गए और वे उनने पत्नी ने कहा कि हमारे अरे तुमने क्या किया, ये बहुत अनर्थ किया। क्यों? अरे तुमने उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, उनकी क्या दशा हो रही होगी? अच्छा दशा हो रही होगी? अरे फेंक फाँक के भग गया होगा वो, तो अब बैठा रहेगा क्या? हमारे गुरु ऐसे नहीं होते हैं। अगर उपसर्ग हो जाए तो जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं हो जाए तब तक वो वहाँ से चिगते नहीं हैं। अच्छा हाँ चलो देखते हैं। और जब वहाँ गए तो जैसे कि तैसे वो बैठे हुए ध्यान में, सर्प डला हुआ है, चींटियाँ लग रही हैं, शरीर में छिद्दे कर दिए हैं, खून बह रहा है। देखा तो तभी उनके परिणाम
बदल गए, ढीले पड़ गए। उपसर्ग का निवारण किया, जैसे उपसर्ग दूर हुआ, आंखें खोली, दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। अरे हमने तो बताओ कितना अनर्थ किया, अंदर में खुद महसूस हुआ ही, तो परिणाम बदल गए। और फिर ऐसे भाव हुए कि आत्महत्या कर ले हम अपनी, हमने इतना अनर्थ किया, ऐसे महापुरुष के ऊपर उपसर्ग किया, आत्महत्या करने के भाव होने लगे। तब उन्होंने ही संबोधन किया कि भो राजन तुम क्या सोच रहे हो, अब ऐसे करने से क्या होगा, अब ऐसी गलती आगे भविष्य में नहीं करना। अब अपने परिणामों को सुधार के विवेकपूर्वक जियो, मरने से क्या होगा। अरे आत्महत्या करने के भाव से कल्याण थोड़ी हो जाएगा। विवेकपूर्वक, होशपूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जियो। तो उसी समय से वे मुनिराज उनके लिए सम्यक के कारण बन गए, वेद विज्ञान के कारण बन गए, आत्मज्ञान के कारण बन गए। किसने बनाया उनको अच्छा बुरा? पहले वे बुरे थे, बाद में वे सबसे अच्छे हो गए। वे कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं? वे अपने आप में किसी के लिए अच्छे बुरे नहीं, अपने लिए तो वो अपनी आत्माराधना कर रहा है, इसलिए वे तो अपने लिए तो अच्छे हैं। पर दूसरों के लिए तो दूसरे उनके लिए किस रूप में देखते हैं? दूसरा तो देखो, दूसरों के लिए कोई दूसरा ना अच्छा है ना बुरा है, ना उसका है, वो तो अन्य है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, और कुछ अच्छी बुरी पर पदार्थ किसी के लिए अच्छे बुरे भी नहीं। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस रूप में देख करके अपने परिणाम बनाते हो, बिगाड़ते हो। तो आरोप आएगा उन पर। तो अब अपन आरोप, वैसे मुनिराज तो किसी के लिए बुरे कभी होते ही नहीं सामान्य रूप से, परंतु विशेष रूप में सातवें नरक जाने का कारण कौन बन गए? कौन बन गए? कौन बन गए? किसके निमित्त से सातवें नरक ने आयु बंद किया राजा श्रीलक ने? मुनिराज यशोधर मुनि के निमित्त से। और सम्यक किसके निमित्त से पाया? उन्हीं के निमित्त से। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस रूप में लेकर के अपने परिणाम को तत्व ज्ञान करके वस्तु स्वरूप समझो, तो वे तुम्हारे लिए द्रव्य सम्यक के निमित्त बन जाएंगे। 6 द्रव्य 7 तत्व, बताओ तुम्हें सम्यक देते हैं कि मिथ्यात्व देते हैं? 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप वो मिथ्यात्व का कारण है कि सम्यक का? अरे उनके बारे में अन्यथा विचार करना जानना वो मिथ्यात्व का कारण है, और उनके बारे में सम्यक रूप से विचार करना जानना मानना वही सम्यक। तो वे तो ज्यों है जैसे वैसे ही है। अपने ऊपर है कि अपन उसको किस रूप में देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो ये सामान्य रूप से तो कोई किसी का करता धरता है नहीं, प्रत्येक जीव अपने अपने परिणामों का करता है। अब ज्ञानी ज्ञान भाव सम्यक भावों का करता है, और अज्ञानी अज्ञान भाव मिथ्या दृष्टि निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम करता रहता है। वो कभी एक क्षण को भी अपने स्वरूप के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप एक क्षण को भी स्वरूप का अनुभव नहीं करता है। रात दिन परावलंबी जीवन जीता है। पढ़ते रहते अपन, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है। किससे कह रहे? समझ में आ गया तुम्हारी? जो बोल रहा है उसकी समझ में आ गया? अरे जिसने लिखा है उसने तो अपने अनुभव से लिखा है, पर जो पढ़ रहे हैं उनकी समझ में आ रहा है? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला। तुम्हें लग रहा है ज्वाला दिख रही? जिस समय तुम विकल्प कर रहे तुम्हें दुख लग रहा है? विकल्प में दुख भाषित हो रहा है कि सिर्फ रेडीमेड लिखा लिखाया बोलते हुए और उसी में रस ले रहे हो? और बल्कि वो तो तुम बोल रहे हो, पर रस तो तुम्हारे लिए ज़्यादातर पाप के कार्यों में है। इधर तो तुम थोड़े समय के लिए औपचारिक करोगे और दौड़ लगा के रस लोगे पाप के कार्यों में, इधर रस नहीं आएगा। जिसने वस्तु स्वरूप नहीं समझा है वो तो ऊपर ऊपर बोलेगा और सिर्फ सांप्रदायिक बुद्धि से अपने उस संप्रदाय की खाना पूर्ति करेगा और रस काय में लेगा। रस तो अपने जिसमें रुचि है, सुख बुद्धि है, उन्हीं में जाके रस लेगा। तो काय में रुचि है, सुख बुद्धि है, संयोगों में, भोगों में के स्वरूप में?
देखो भाई, औपचारिकता में धर्म करने के लिए आना अलग चीज है और वस्तु स्वरूप समझ करके धर्मात्मा बनना अलग चीज है। धर्मात्मा बन जाओगे तो धर्मात्मा अपन पार्ट टाइम समय विशेष में नहीं बनेंगे, क्रिया विशेष में धर्मात्मा नहीं बनेंगे। किस समय धर्मात्मा रहोगे? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कौन समय रहता है? किस समय उसका धर्म का कार्य चलता है? सदा काल, सदा भेद विज्ञान, ज्ञान पूर्वक जीता है, होश पूर्वक जीता है, तो उसके तो सदा। अब विशेष रूप से और आकुलता कम करने के लिए कदाचित धर्म के आयतन आदि में आकर थोड़ी और परिणामों की विशुद्धि करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो बाहर में अधर्मात्मा और इधर आकर के सिर्फ धर्मात्मा। तो धर्मात्मा का जीवन तो सदा ही धर्म में चलता है, और जिसको धर्म नहीं प्रकट हुआ तो उसका तो औपचारिक नाटक है, अधर्म ही चलता है। और बल्कि अगर तीव्र कसाएं हों तो धर्म क्षेत्र में आकर के भी वो पाप का ही पोषण करता है। धर्म आयतनों से अगर लौकिक प्रयोजन साधने का, ख्याति लाभ पूजा साध करने का भाव रखे तो कौन सा भाव है? अपन बोलते हैं अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम विमुच्यते, और धर्म स्थानम कृतम पापम, धर्म स्थान में ही अगर तुम पापों का पोषण करोगे तो अब तुम्हारा कल्याण कहाँ करोगे? सोचना, अंदर में अपने अंदर खुद प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय करना है। भोले जीवों को ये पता नहीं पड़ता है, कसाएं उग्र होती हैं तो समझ में भी नहीं आता है, कोई समझाए तो उसकी समझ में भी नहीं आता है, और तीव्र कसाएं हो तो समझने नहीं आता है। क्या अगर सांप्रदायिक बुद्धि हो, धारणा से जी रहा हो तो समझ में नहीं आता है, आ तो जाएगा परंतु उसकी समझ में नहीं आएगा। जो उसने जो नमक की डिली जैसे उस चींटी ने दबा रखी है, अब उसको दूसरी चीज कितनी खिलाओ, उसको स्वाद आना ही नहीं। तो जिसने मिथ्या धारणाएं अपनी धर्म के नाम पे बना रखी हैं उसको समझ में नहीं आएगा, और जिसकी तीव्र कसाएं हैं, सांप्रदायिक बुद्धि गृहीत मिथ्यात है, वो तो सही बात समझने ही नहीं आएगा। आता समझ में? अपन को ये जो अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये अपन को भाषित होता कि हाँ ऐसा ही है। पहले तो टोडामल जी ने एक एक अध्याय में लगा, हमने जो तुम्हें स्वरूप बताया पाप का, जो भी तत्वों का, तो तुम्हें ऐसा हमने जो बताया तुम्हें भाषित होता है, मिथ्यात आदि का, गृहीत मिथ्यात का गृहीत, तो तुम्हें ऐसा भाषित होता है? तो कहते तुम्हें अगर भाषित होता है तो अब तुम्हें हम मोक्ष का मार्ग का स्वरूप बताएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम्हें भाषित ही नहीं हो रहा हो, अपनी गलती नहीं लग रही, तो तुम्हें छुड़ाएंगे कैसे, उस गलती से दूर कैसे करेंगे? तुम्हें भी तो लगने चाहिए ना गलती। किसी व्यक्ति की गलती हो रही और अब कोई बता रहा हो कि देखो भैया तुम जो कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, और उसको समझ में नहीं आ रही कि गलती कर रहे हैं हम, तो वो छोड़ेगा फिर? सही मार्ग पर चलेगा? तो उसको भी तो भाषित होना चाहिए। ऐसे अपन को भी क्या हमारे जीवन में स्वाश्रय पूर्वक का धर्म परिवर्तन चल रहा है कि धारणा पूर्वक अपन ने धर्म के नाम पे कोई खाके बना रखे और उसकी पूर्ति करके और अपने पाप कामों में, संयोगों में, भोगों में 24 घंटे मस्त रहती? किस में ज्यादा ताकत लगती है अपनी, किस में अपना दिमाग लगता है, किस में सावधानी बढ़ती है? ग्राहकों में बढ़ती है, रुपया पैसों में बढ़ती है, कि स्वाध्याय के एक एक वचन में कि कोई कौन सी विवक्षा से कौन सी बात चल रही, इससे अपना कैसे प्रयोजन सदे, इसकी अपन सावधानी बढ़ती है कि उधर ग्राहकों की कौन ग्राहक कितने पैसा ले गो दे गो, कौन पैसा उधार कर गो, कब की के गो, इसमें अपन ने कितनों मैंने इसको अपन बोला था, ये पूरी की पूरी एक एक उससे चप्पा चप्पा उसका याद रखती। वे तो देखो, वे तो पुण्य पाप के उदय प्रमाण व्यवस्था है, तुम कितनी सावधानी रखो, पाप का उदय होगा तो सब जाएगा तुम्हारा, रुकेगा नहीं। रख सकते, बचा सकते तुम? अगर तुम्हारे पाप का उदय होगा तो तुम्हारी चतुराई उन संयमों को बचा पाएगी क्या? और अगर पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें कोई ठग पाएगा कि नहीं? ठगने आएगा और ठगाया जाएगा, ध्यान रखना। पुण्यात्मा जीवों को कोई ठग नहीं सकता है। ठग सकता है? जब उसके पुण्य का उदय हो तो फिर दूसरा व्यक्ति उसका पुण्य का उदय किसे कहते? कि उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई उसके लिए उसके सामने व्यवहार नहीं कर सके। और पाप का उदय हो तो पाप उदय में चाहे व्यर्थ है और पुण्य उदय में चाहे व्यर्थ है। क्यों?
पापोदय में बिना चाहने पर भी हो। तुम तो नहीं चाह रहे पाप को उदय, परंतु पाप को उदय में जो नहीं चाह रहे वो होगा कि नहीं होगा। और पुण्योदय में तुम चाहो तो उसे क्या फायदा, बिना चाहे मिलना है तुम्हें। तो जब तुम्हारे पुण्य का उदय है तो चाहने की जरूरत कहाँ है तुम्हें, तो ऑटोमेटिक आएगा तुम्हारे पास, ऑटोमेटिक व्यवस्था बनेगी। इसलिए व्यर्थ है तुम्हारी इच्छा, इसलिए वृथा वो विशेषता। तो जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो इच्छा मात्र नहीं करता बाहर की, वो तो अपनी इच्छा रहित पक्षातिक्रांत होके अपने स्वरूप की आराधना में मस्त रहता है। उसी में आनंद है, उसी में सुख है, उसी में निराकुलता है, विकल्पों में कोई सुख नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार में सामान्य से कर्ता कर्मपना तो जीव अपने भावों का करता है। जीव क्या, प्रत्येक द्रव अपने अपने परिणामों का करता है, अपनी पर्याय का करता है। परंतु यहाँ मोक्ष मार्ग में ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। और ज्ञानी पना का जीवन आत्मा के हित में है और अज्ञानी पने का, मूर्खता का, विपरीतता का जीवन आत्मा के अहित में, संसार का कारण। ये अपन को समझने लायक है। तो इस प्रकार से ये अपन को इस कर्ता कर्म अधिकार की यहाँ 7 कलशों के बाद भावार्थ के माध्यम से समझ के अंतिम गाथा का तात्पर्य वृत्ति रूप में जयसेनाचार्य देव ने 144 गाथा का जो लिखा है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, अब शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से रहित ही समय सार है, समय सार होता है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा? 144 गाथा की तात्पर्य वृत्ति पढ़ रहे अपन। पक्षातिक्रांति समय सार है। तो किसे कहते हैं पक्षातिक्रांत समय सार? कि शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नए विकल्प स्वरूप समस्त पक्षपात से रहित ही समय सार होता है, ऐसा कहते हैं। सव्य नए पक्ष रही दो भणी दो जो सो समय सारो। अब कहते हैं वो कैसा है कि इंद्री तथा अनिंद्री अर्थात मन जनित बाह्य विषय संबंधी मति ज्ञान के समस्त विकल्पों से रहित होता हुआ बद्ध अबद्ध आदि समस्त श्रुतक ज्ञान के विकल्पों माने विकल्प रूप नए पक्ष से रहित समय सार का अनुभव करता हुआ ही निर्विकल्प समाधिस्थ पुरुषों द्वारा देखा और जाना जाता है। आत्मा उस कारण से सम्मदंसन्नाणम एदम लहदित्ति नवरी भवदेशम सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, किंतु बद्ध अबद्ध आदि व्यपदेश को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों नयों की पक्षपात से रहित शुद्ध समय सार के व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाओं द्वारा 9वां अंतराधिकार पूर्ण हुआ। क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप द्रव्य स्वभाव पक्षातिक्रांत है और उस द्रव्य स्वभाव का जो अवलंबन कर लेता है परिणाम परिणति जो ज्ञान आदि, वो पक्षातिक्रांत पर्याय में हो जाता है। और ऐसा ही वास्तव में समय सार निश्चय व्यवहार से जानना चाहिए। निश्चय से समय सार, जैसे वो बच्चा क्या है, अच्छा बुरा नहीं है, सहज बच्चा है माने पुत्र है, और जब वो क्या करता है अपने पुत्र पने में जीता है तो फिर वो क्या होता है माने अच्छे बुरे के विकल्प रहित होकर के और वो सहज स्वाश्रित व्यवहार में वो अच्छा कहलाता है। क्या? पुत्र पने से माने जो पुत्र का धर्म है, जैसे जीव का जो मूल धर्म है ज्ञाता दृष्टा रह करके शांत निराकुल रह करके जीना, अगर उस रूप जीता है तो वो योग्य है। और अगर वो अपने स्वभाव रूप
अपने माता पिता की आज्ञा का उसके अनुकरण करके नहीं जीता है तो वो कुपुत्र है। तो जो परिणति अपने स्वरूप का अवलंबन करके नहीं जीती और परावलंबन करके उनका अवलंबन करती है, उनमें अहंकार ममकार आदि करती है, तो वो परिणति कैसी है? कैसी है? वो परिणति व्यभिचारिणी है, कुशीलवती है। और जो अपने स्वरूप का अवलंबन करके जीती है वो ब्रह्मचारिणी है, शीलवती है। तो ये अपन को ऐसा अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप का अवलंबन करते हुए जो परिणति समाधिस्थ होकर उसका अवलंबन करके और जीती है वो समय सार स्वरूप पक्षातिक्रांत दशा जीव की होती है। और ऐसा जीवन ही वास्तव में जीव के हित में है। और इसके अलावा कोई भी पक्ष, निश्चय का पक्ष लेते रहो, व्यवहार का पक्ष लेते रहो, दोनों के पक्ष लेते रहो अथवा दोनों को छोड़ के स्वच्छंदी जियो, तो क्या होगा? ये सब तुम्हारे लिए एक अकल्याणकारी है। अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप को ग्रहण करके और संपूर्ण विकल्प छोड़ के, विकल्पातीत दशा, बस वो ही जीव के वास्तव में पक्षातिक्रांत दशा है, उसी में जीव का हित है। ऐसा जीवन जीना ही वास्तव में धार्मिकता है, धर्म का स्वरूप है। इसमें कोई जाति पाति व्यक्ति, इसमें देश काल कोई बाधा नहीं है। सभी जीवों का स्वरूप परमार्थ से एक समान है। और ऐसे जीव के स्वरूप को अपना स्वरूप जाने माने, उसी का अनुभव करे, वही आत्मा सुखी होता है, वही पक्षातिक्रांत होता है, वही किसी जाति पाति मद आदि में नहीं पड़ता है। जो 8 मद आदि हैं वो मिथ्या दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में न ज्ञान का, न जाति का, न कुल का, न तप का, न विद्या आदि का किसी का भी मद नहीं होता है। क्यों? कि आत्मा का स्वरूप अहंकार करना नहीं है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? मार्दव स्वभाव है। तो ऐसे अपने जब स्वरूप का अवलंबन करके परिणति जीती है तो उसके जीवन में किसी प्रकार के कसाएं, किसी प्रकार के दंभ, किसी प्रकार की विपरीतता उसके जीवन में नहीं पाई जाती। पक्षपात वो किसी संप्रदाय का नहीं रहता है, वो तो संप्रदायातीत वस्तु स्वरूप से जुड़ के जीता है। तो वो सबको ऐसे ही जानता है, सब जीव कैसे हैं, इसी स्वभाव वाले। अब भले ही वे अपने स्वरूप को भूल के पक्षपात में पड़े हुए हैं, तो ये उनकी क्षणिक भूल है और वो भूल कभी भी मिट सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति के प्रति कोई वो स्थायी धारणा बना के उसके प्रति दुर्भाव नहीं करते। मूल स्वरूप से तो सबको चेतन स्वरूप जानते हैं। पर्याय में कदाचित उनकी अज्ञानता चल रही हो, पक्षपात चल रहे हो, कसाएं चल रही हो, सांप्रदायिक बुद्धि चल रही हो, धर्मांधता चल रही हो, तो ज्ञानी जान लेता है पर उसके प्रति दुर्भाव नहीं करता। व्यपदेश माने इस प्रकार का कथन कहना, किसी प्रकार का जो है अब उसमें क्या होता है कि ऐसा जो है अब कहाँ पर दिया, हाँ माने किसी प्रकार के व्यवहार या विकल्प या इस प्रकार का उस पर पक्ष नहीं खड़ा होता है। तो वो सब प्रकार के व्यपदेश माने कथनों से परे, सभी प्रकार के विकल्पों से परे, सभी प्रकार के विचारों से परे ऐसी निर्विकल्प दशा उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा ही 144 गाथा पक्षातिक्रांति समय सार है। न निश्चय का पक्ष, न व्यवहार का पक्ष, न उभय का पक्ष, न अनुभय का पक्ष। जैसी वस्तु है उसको ग्रहण करके उस समय से जुड़ के प्रतिबद्ध होकर उसका अनुभव करना, स्वरूप का अनुभव करना। अब ये अपन ने पढ़ा इसके पहले 143 गाथा में कि सर्वज्ञ भगवान तो नयों के ज्ञाता हैं, वो किसी नए को ग्रहण, किसी नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी क्या करता है, किसी नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करता है। स्वरूप के अनुभव के काल में तो वो सर्वज्ञ जैसा ही है, पर विकल्प काल में भी वो किसी पक्ष को एकांत से ग्रहण नहीं करता। उसमें पढ़ा ना, अगर एकांत से ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, और अगर ही प्रयोजन वसात करे, सापेक्ष रूप से ग्रहण करे तो चारित्र मोह संबंधी अस्थिरता का राग होता है, मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं होता है। इसलिए किसी भी पक्ष को एकांत से ग्रहण करना ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ये जीव के अहित में। तो पक्ष माने दृष्टिकोण, वस्तु स्वरूप को दृष्टिकोणों से देखना। क्यों कि संसार दशा में जीव बद्ध है कि अबद्ध है,
और निश्चय से जीव एक है कि अनेक है, व्यवहार से कैसा है, नित्य है कि अनित्य है, सामान्य है कि विशेष है, कैसा है जीव? कैसा है? अरे वस्तु तो दृष्टिकोणों से देखो कि द्रव्य से देखो तो एक है, पर्याय से देखो, गुणों से देखो तो अनेक है, संयोगों से देखो तो बद्ध है। अभी संसार में कर्म शरीर आदि के साथ बंधी हुई है क्या कि मुक्त है? हाँ, पक्ष नए पर्यायवाची है। पक्ष कहो, नए कहो, दृष्टिकोण कहो, देखने के तरीके कहो। तो ये अगर अपन को जिस दृष्टिकोण से जो बात कही जा रही है उस दृष्टिकोण से देखो तो सम्यक है, और उसका निषेध करके अपनी मानी हुई एकांत मान्यता को अकेला थोपो तो वही मिथ्या है। इसलिए अपन को सारी चीज़ें, अपन को ज्ञान में, जिनवाणी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अपन को किसी भी पक्षपात में पढ़ के और अपने अंदर मूढ़ता को धारण करके किसी संप्रदाय, कसाय आदि में या व्यक्ति विशेष के समर्थक बन के अपनी आत्मा का हित न करके निष्पक्ष होकर वस्तु स्वरूप समझकर अपने स्वरूप को ग्रहण के पक्षातिक्रांत होके सच्चे मोक्ष मार्गी बन के सुखी हो, ये आचार्यों की अपन को प्रेरणा है। इसलिए अपन न निश्चय का न व्यवहार का, ये तो निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए श्रुतक ज्ञान के दो क्या है, दृष्टिकोण है। श्रुतक ज्ञान में ही सम्यक नए होते हैं, सम्यक श्रुतक ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते, और चार ज्ञानों में नए होते नहीं हैं। न केवल ज्ञान में नए होते हैं, न मनपर्य ज्ञान में होते हैं, न अवधि ज्ञान में होते हैं, न मति ज्ञान में। काय में होते हैं? सम्यक श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं, सम्यक दृष्टिकोण होते हैं, वस्तु को देखने के तरीके होते हैं, और मिथ्या ज्ञानी के वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है, इसलिए भ्रम होता है उसकी। तो इस प्रकार अपन को जब तक अपन को स्वयं आत्मबोध नहीं हो जाए तब तक आगम का सेवन करें, युक्ति से निर्णय करें। युक्ति माने प्रमाण और नयों से समझें, क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे होता है? प्रमाण नयैरधिगमा, प्रमाण पूर्वक नयों से ही वस्तु स्वरूप का अधिगम माने ज्ञान होता है। एकांत पकड़ने से वस्तु स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता है। और जान के और फिर पक्षातिक्रांत होके उस स्वरूप से जुड़ करके और अपने क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक सच्ची मोक्ष मार्गी बने। तो ये अपन को इस कर्ता कर्म अधिकार में कि जीव वास्तव में क्या माने वस्तु का स्वरूप किस प्रकार से कर्ता कर्म रूप है, और उसमें से जीव किस प्रकार से क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब अपन को इसमें बता दिया। अब इसका इन्होंने अंत में पूरा उपसंहार इसका कर्ता कर्म में क्या क्या बता दिया, एक बार उसको भी देखिए, अंत में दे रहे। इस प्रकार से जावणवेदी विशेषांतरम इत्यादि गाथा से लेकर पाठक्रम से अज्ञानी और सम्यक ज्ञानी जीव की संक्षिप्त सूचना के लिए सबसे पहले 6 गाथाएं अपन ने पढ़ी। उसके बाद अज्ञानी तथा ज्ञानी जीवों के विशेष स्वरूप को समझने के लिए फिर 11 गाथाओं का निरूपण किया। तो ये 17 गाथाएं ज्ञानी अज्ञानी के स्वरूप को सामान्य विशेष से समझाने के लिखी गई। फिर चेतन और अचेतन दोनों कार्यों का एक उपादान कर्तृत्व रूप द्विक्रियावादी के निराकरण की मुख्यता से 25 गाथाएं लिखी। क्या लिखी? चेतन अचेतन दोनों कार्यों का एक उपादान कर्तृत्व के जीव कर्मों को भी करता है और जीव अपने भावों को भी करता है। जीव अपने भाव रूप 7 तत्वों का भी करता है और द्रव्य कर्म 7 तत्वों का भी करता है। 2 प्रकार के जो है 7 तत्व बतला है ना, आसव बंधन संबंध निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा। तो जीव के जीव करता है, आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष पुण्य और पाप, और अजीब के अजीब करता है। एक दूसरे का एक दूसरे करता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक दूसरे में है परंतु कर्ता कर्मपना नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ 25 गाथा है। तत्पश्चात मिथ्यात आदि प्रत्यय ही कर्म करते हैं। मिथ्यात से लेके मिथ्यात अवृत्ति कसाय योग अथवा मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग 5 अथवा विशेष रूप से अपन ने 13 प्रत्यय पढ़े थे। 13
मिथ्या से लेकर सहयोग केवली तक के प्रत्यय ही कर्मों के करता है। समझ में आया? कौन प्रत्यय? 13 गुण स्थानों में 13 प्रत्यय बतलाए, तो 13 प्रत्ययों में वो चारों प्रत्यय अथवा 5 प्रत्यय गर्भित हो जाते। पहले से चौथे गुण स्थान तक क्या है? मिथ्यात् यानी मोह, दर्शन मोह की मुख्यता से कथन है। और 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोह की मुख्यता से कथन है। और 13वां और 14वां गुण स्थान योग की मुख्यता से कथन है। परंतु बंध के प्रत्ययों में 13वें गुण स्थान तक लिया है। क्यों? कि भगवान अरहंत के भी अभी योग प्रत्यय है, वो हेतु बंध का। वहां आत्मा बंध का प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय आत्मा बंध का कारण नहीं है। कौन है? ये प्रत्यय। प्रत्यय माने आत्मा में होने वाले इस प्रकार के परिणाम। कौन से पर्याय में? जो मिथ्यात्व के भाव हैं, अवरति के भाव हैं, कसाय के भाव हैं, योग के भाव हैं, ये कर्म के उदयजन्य भाव हैं, ये ही वास्तव में कर्म के करता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव आदि आत्मा का स्वरूप करता नहीं है ये। तो ऐसा समझ करके और अपन को भेद विज्ञान करना कि वास्तव में मेरा स्वरूप ये है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या दिया कि तत्पश्चात मिथ्यात् आदि प्रत्यय ही कर्म करते हैं। इसका समर्थन 7 गाथा सूत्रों में है। फिर जीव और पुद्गल की कथनचित परिणामी पने की सिद्धि की मुख्यता से 8 गाथा सूत्र हैं। जीव कैसा है? सर्वथा परिणामी के अपरिणामी? कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए अपरिणामी। और पर्याय में उसके निरंतर परिणमन होता है, इसलिए परिणामी। अपने जीव रूप रह करके ही वो आश्रव, बंध, संवार, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप ऐसे भावों रूप परिणमन करता है। तो पर्याय में ये 7 तत्व कथनचित परिणामी पने से खड़े होते हैं। अगर सर्वथा एकांश या परिणामी मानो या परिणामी, तो 7 तत्व खड़े नहीं होते। अगर सर्वथा परिणामी मानो तो जीव और अजीव मिलकर के 2 एक हो जाएंगे, एक दूसरे मिल जाएंगे। सर्वथा परिणामी में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा। और सर्वथा क्या मानो? अपरिणामी मानो तो 2 द्रव्य अलग अलग ही रहेंगे, उनमें 7 तत्व आदि खड़े ही नहीं होंगे। जैसे वैसे कि वैसे, जीव रूप सामान ध्रुव जैसा है वैसे, और अजीब रूप जैसा है ध्रुव, तो उनमें परिणमन ही होगा। आश्रव, बंध, संवर, नजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप आदि परिणमन ही होगा। तो 7 तत्व प्रयोजन ही सिद्ध होगा। तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए, मोक्ष मार्ग आदि के सिद्धि के लिए और संसार मार्ग के अभाव के लिए पर्याय में जीव को कथनचित परिणामी है। तो ये इसके स्वरूप को समझाने के लिए क्या दिया है कि जो है कथनचित परिणामी बने की सिद्धि की मुख्यता से 8 गाथा सूत्र है। उसके बाद ज्ञानमय अज्ञानमय परिणामों के कथन की मुख्यता से 9 गाथाएं। जीव ज्ञानमय जो जीवन जीता है तो ज्ञानमय, और अज्ञानमय तो अज्ञानमय, ऐसे उसकी 9 गाथाओं द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया। उसके बाद अज्ञानमय मिथ्यात् आदि 5 प्रत्यय के भेद प्रभेद के प्रतिपादन के रूप में 5 गाथाएं अलग हैं। फिर जीव पुद्गल के परस्पर उपादान कर्तृत्व के निषेध की मुख्यता से 3 गाथाएं। माने एक दूसरे का एक दूसरा उपादान रूप से करता नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिकपना एक दूसरे में बनता है। उसके बाद नए पक्षपात रहित शुद्ध समय सार के कथन रूप से 4 गाथाएं हैं। 42, 43, 42, 43 नहीं 41, 42, 43, 44, 141, 42, 43, 44। तो इस प्रकार से क्या है? तो ये जो है इस प्रकार से कहते हैं कि नए पक्षपात रहित शुद्ध समय सार के कथन रूप से 4 गाथाएं हैं। इस प्रकार समूह रूप से 78 गाथाओं में 9 अंतराधिकारों द्वारा कर्ता कर्म महाअधिकार यहाँ समाप्त हो जाता है। मूल में ये कर्ता कर्म अधिकार है और उसमें ये 9 अंतराधिकार बना करके विषयों को स्पष्ट किया है। इस प्रकार जीव अजीव अधिकार की रंगभूमि में नृत्य करने के बाद
जीव अजीब अधिकार पहला है, तो उसमें नृत्य करने अधिकार की रंगभूमि में नृत्य करने के बाद शुद्ध निश्चय नय से श्रृंगार और पात्र के परस्पर पृथक भाव की तरह जीव और अजीब दोनों कर्ता कर्म का वेश छोड़ करके चले जाते हैं। क्या हो गया? श्रृंगार रहित पात्र की तरह, जो अपन नकली श्रृंगार करके असली रूप, अपना असली स्वरूपना बिगाड़ देते हैं, तो कहते हैं अब उनने सब श्रृंगार रहित होगी जीव अजीब अपने असली रूप में प्रकट होकर, और कहते हैं ये कर्ता कर्मी अधिकार का वेश छोड़ करके चले गए, अब जीव अजीब दोनों रह गए के लिए शुद्ध। तो इस प्रकार से ये अपन को यहाँ इस कर्ता कर्म अधिकार में इतनी बातें समझाई गई हैं। इस प्रकार जैसे नाचारिकृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्यवृत्ति नामक समय सार व्याख्या में पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों संबंधी पीठिका रूप में तीसरा महाअधिकार पूर्ण हुआ। क्या लिखा ये अभी बताइए। आगे अब 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप चलेगा, तो उसकी पीठिका तुम्हारे लिए समझा दी कि किस प्रकार से परिणामी पने से जीव और अजीब के 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की सिद्धि होगी। अब आगे उसका खुलासा विस्तार में किया जाएगा, उसकी पीठिका या भूमिका या बना दी गई है। तो इस प्रकार से ये अपना जो है कर्ता कर्माधिकार